वेलकम टू द एजी कॉन ज्ञान। आज हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, खास करके फर्स्ट ईयर के एग्जाम पैटर्न में जो चेंज किया गया है इस कोविड-19 महामारी पेंडेमिक के कारण। और यह जो चेंज है वह केवल सेकेंड सेमेस्टर 19-20 मतलब वर्तमान की जो स्थिति है इस सेकेंड सेमेस्टर के लिए ही अप्लाई किया गया है। चलिए देखते हैं। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की जो 127वीं एकेडमिक मीटिंग की गई है उसमें यह डिसीजन लिया गया है यूजी के लिए। और अभी हम बात कर रहे हैं केवल फर्स्ट ईयर के लिए। तो यह जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी आपकी 21 मई 2020 को। 21 मई 2020 को ये जो मीटिंग की गई है उसके डिसीजंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इस मीटिंग में कोविड-19 के कारण जो एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं उसकी संबंध में जो डिसीजंस लिए गए हैं उस परिवर्तनों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक। तो जो चेंजेस किए गए हैं मेजर वो क्या क्या हैं उसको हम देखते हैं। तो और ये चेंजेस किसके दिशा निर्देशों पे किए गए हैं वो है जो एडवाइजरी दी गई है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी और आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, उसके आधार पे डिसीजंस लिए गए हैं। तो क्या है वो पॉइंट वो हम देखते हैं। तो पॉइंट ए ये हमें बताता है कि इवेल्युएशन जो है, जो मूल्यांकन किया जाएगा स्टूडेंट्स का, वह किस आधार पे किया जाएगा। तो उसका प्रथम आधार है इंटरनल इवेल्युएशन बाय टीचर। जो भी कोर्स टीचर आपको किसी कोर्स को पढ़ा रहे थे उनके द्वारा जो मार्क्स आपको दिए जाएंगे वह भी उसका भी एक आधार है। और उसका आधार है कि आपने जो प्रैक्टिकल क्लासेस की हैं 27 नवंबर 2019 से लेके 16 मार्च 2020 के मध्य, उसके आधार पे उसमें आपने कितनी सिंसियरिटी दिखाई है, कितनी आपकी अटेंडेंस है, इन सभी आधार पे आपका दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा है पास परफॉर्मेंस एज पर सीजीपीए। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर तक जो कॉमन ग्रेड पॉइंट एवरेज था उसके आधार पर, सीजीपीए के आधार पर। परंतु यह जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो भी हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। पॉइंट बी यह है कि जो ये इंटरनल इवेल्युएशन किया जाएगा उसको सबमिट करेगा कोर्स टीचर। फॉर एग्जांपल अगर आपका इकोनॉमिक्स का कोई टीचर है, उसने आपकी कोई क्लासेस ली है, उसके आधार पे उसने अपने इंटरनल मार्क्स दिए हैं और साथ ही साथ जो पास्ट परफॉर्मेंसेस है वो यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से सबमिट किया है। उन दोनों को मिला करके एक सम कैलकुलेट किया जाएगा, एक एवरेज बनाया जाएगा, जो ही आपका एक फाइनल स्कोर होगा। और ये जो पॉइंट बी है ये खास करके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए एप्लीकेबल है, फर्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। पॉइंट सी जो बात कर रहे हैं इसमें बात की गई है कैरी फॉरवर्ड की। बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज्ड है कि ये जो कैरी फॉरवर्ड है वो जनरल प्रमोशन है। तो ये जनरल प्रमोशन नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो क्या बात है, तो कैरी फॉरवर्ड में कहा गया है कि ये जो इवेल्युएशन का पैटर्न अप्लाई किया गया है, ठीक है, जो इंटरनल इवेल्युएशन के द्वारा होगा, अगर उस आधार पे इवेल्युएशन के बाद अगर स्टूडेंट फेल कर जाता है उस सब्जेक्ट में, वो फेल हो जाता है या बैक हो जाता है, तो उसे अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट सेकेंड ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हम 6 सब्जेक्ट से ज़्यादा बैक होते हैं तो उसे वापस फर्स्ट ईयर में रहना पड़ता है। परंतु अभी की जो सिचुएशन है वो एबनॉर्मल है ना। तो नॉर्मल सिचुएशन में उसे फर्स्ट ईयर में ही रहना होता, परंतु अभी अगर वो 6 से भी ज्यादा बैक है तो उसे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा आगे सेकेंड ईयर में। परंतु उन 6 सब्जेक्ट को उसे क्लियर करना होगा, उन एग्जाम्स को क्लियर करना होगा। और कब? जब अगले वर्ष यह एग्जाम होंगे सेकेंड सेमेस्टर के, तब। ठीक है। तो ये इन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है कि ये कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, आपको जनरल प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। जनरल प्रमोशन अगर होता तो आपको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती, परंतु आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, कोर्स पास करना पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट डी। पॉइंट डी ये कहता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि उनको अच्छे मार्क्स आ सकते थे, ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं
जैसे जो टॉपर्स हैं उनका भी ये पॉइंट होगा कि भाई हमें तो अच्छे मार्क्स मिल सकते थे, पर ये एवरेज सिस्टम जो इवैल्यूएशन सिस्टम लागू किया गया इसके कारण हमें उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे। तो उसके लिए भी कहा गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने ग्रेड्स को सुधारना चाहते हैं उन्हें भी नेक्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में ही दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा, अगर वह चाहते हैं तो, है ना। तो वो अगर वो एवरेज मार्क्स से खुश है तो ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो आगे की क्लासेस की या आगे के एग्जाम्स दें। परंतु अगर वो चाहते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट में और अच्छे मार्क्स मिल सकते थे अगर मैं इसे लिखता तो वो अगले साल इसी सेकेंड सेमेस्टर में उसका एग्जाम दे सकते हैं। और फिर क्या होगा, तो जो अभी आपको एवरेज मार्क्स इस इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पे मिलेंगे उसे क्या किया जाएगा, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो आप नया एग्जाम लिखेंगे उस आधार पे जो आपको नंबर मिलेंगे उसे ही आपके फाइनल सीजीपीए में कैलकुलेट किया जाएगा या जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। तो पॉइंट नंबर डी यह कहता है कि जो स्टूडेंट बाद में भी लिखना चाहते हैं उनके लिए ये पॉइंट डी है। पॉइंट ई यह कहता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यह जो नियम बनाया गया है वो केवल और केवल 19-20 ओबी सेकेंड सेमेस्टर के लिए या करंट एकेडमिक सेशन के लिए ही है। ठीक है, तो ये केवल अभी के लिए है। पॉइंट एफ यह कहता है कि अभी की सिचुएशन में जो भी मार्क्स आपको मिलेंगे उसके आधार पे चाहे आप फेल हो रहे हो या पास हो रहे हो, आपको कोई भी रिवैल्यूएशन या रीटेटलिंग की मान्यता नहीं होगी अभी की सिचुएशन में। एंड पॉइंट जी ये कहता है कि अदर जो रूल्स हैं वो वैसे ही रहेंगे, जैसे अगर आप ग्रेस मार्क लेना चाहें तो, या इत्यादि। नेक्स्ट, जो ये पैटर्न है उसको समझने के लिए ये स्लाइड्स हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो इस स्लाइड्स में ये फिफ्थ डीन कमेटी के लिए है, वो भी फर्स्ट ईयर की। क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर की बात की तो फर्स्ट ईयर में केवल और केवल इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पे ही मार्क्स दिए जाएंगे। आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सीजीपीए क्या है उससे यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, तो सीजीपीए का यहाँ पे कोई भी प्रावधान नहीं है, आपका जितना भी हो सीजीपीए हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इंटरनल इवैल्यूएशन में अभी जो है वो क्या है, इंटरनल इवैल्यूएशन की सिचुएशन में आपको जो आपका कोर्स टीचर इंटरनल मार्क्स दे रहा है उस आधार पे ही आपको थ्योरी के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हम केस 1 देख रहे हैं जिसमें टोटल मार्क्स जो है आपके 100 हैं। और इस समय हम विथ प्रैक्टिकल ऐसे कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें आपके प्रैक्टिकल्स भी हों। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। 10 मार्क्स का मिड टर्म होता है, 30 मार्क के प्रैक्टिकल होते हैं और 60 मार्क का थ्योरी होता है। ठीक है, तो 60 प्लस 10 मिड टर्म को मिला के आपको थ्योरी में टोटल 70 मार्क्स मिलते हैं। उसमें से आपको 70 मार्क्स में आप 70 में से 35 लाएंगे तो आप पास होते हैं, और प्रैक्टिकल में 30 में से 15 लाएंगे तो आप पास होते हैं। ठीक है, तो थ्योरी में आपको कितने लाने हैं, 35, और प्रैक्टिकल में आपको लाने हैं कितने, 15, अगर आप पास होना चाहते हैं। तो अगर इंटरनल इवैल्यूएशन में आपको ये मार्क्स मिलते हैं तो आप पास होंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि कैसे अभी इवैल्यूएशन में होगा। तो मिड टर्म के जो मार्क्स है, अगर जहां पर मिड टर्म हो गए हैं तो उसी आधार पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मिड टर्म में अगर आपको 10 में से 5 मिले तो 5, 10 में से 10 मिले तो 10। और जहां पर मिड टर्म नहीं हुआ है वहां पर आपको टीचर ने जो असाइनमेंट्स दिए हैं तो वो असाइनमेंट्स में से जो टीचर मार्क्स देगा, अगर वो 10 देता है तो वही आपके मिड टर्म के मार्क कहलाएंगे, अगर वो 5 देता है तो वही असाइनमेंट का मार्क आपका मिड टर्म का मार्क कहलाएगा। तो इस तरह आपके मिड टर्म के मार्क दिए जाएंगे। वैसे प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल में जो मार्क्स दिए जाएंगे वो आपकी सिंसियरिटी के आधार पे, ठीक है, स्टूडेंट की सिंसियरिटी की, स्टूडेंट ने कितनी क्लासेस की है, उसकी अटेंडेंस क्या है, उसने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स कितने प्रॉपर बनाए हैं। और इसके लिए एक टाइम फ्रेम बनाया गया है, 16 जनवरी 2020 से लेके 16 मार्च 2020 के मध्य जितनी रेगुलरिटी आपने दिखाई है उस हिसाब से आपके प्रैक्टिकल मार्क्स इंटरनली टीचर के द्वारा, कोर्स टीचर के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, तो और यह अंत में अभी विषय इसका ज्यादा है कि ये 60 मार्क्स किस आधार पे दिए जाने वाले हैं। तो यह 60 मार्क्स दो
बेसिस पे दिए जाने वाले हैं। एक तो आपका जो मिड टर्म के मार्क्स जो मिले प्लस जो प्रैक्टिकल के मार्क्स जो मिले, उस आधार पे आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे, इन दोनों का एक एवरेज बनाया जाएगा, उसका एक फॉर्मूला बेस किया गया है। वो क्या है वो हम समझते हैं। तो ये केस, तो इसको अगर हम समझना चाहें तो जिन प्रैक्टिकल कोर्स में अगर हम बात करें तो टोटल 60 मार्क्स थ्योरी के, 60 थ्योरी के प्लस 10 मिड टर्म के, लग 70, उसमें से 35 हमको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्रिएट किया गया है इवेल्युएशन के लिए। तो वो क्या है, तो थ्योरी का फुल मार्क्स है ना, जो कि है हमारे 60 मार्क्स, प्लस टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रैक्टिकल 30 में से जो भी मिला है, प्लस मिड टर्म 10 में से जो भी मिला है। ठीक है, तो टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स प्रैक्टिकल प्लस मिड टर्म आई 40, 30 प्लस 10 40 मार्क्स। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कोई स्टूडेंट जिसे 40 में से, कुल 40 में से 30 मार्क्स मिले हैं प्रैक्टिकल और मिड टर्म मिला के, तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेशन यूनिवर्सिटी करने वाले। तो कुल जो मार्क्स है थ्योरी के 60, और ऐसी सिचुएशन में जो मिले हैं उसे वो 30 मिले हैं प्रैक्टिकल और मिड टर्म मिला के, है ना। तो 60 गुणा 30 डिवाइडेड बाई जो कुल मार्क्स है 40, है ना। तो इस तरह आए उसके 45 मार्क्स, और पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 35। तो इस तरह ऐसा स्टूडेंट जो 35 से ज्यादा मार्क्स पाता है वो हो जाएंगे पास। परंतु ऐसे स्टूडेंट्स, है ना, एक दूसरे स्टूडेंट का उदाहरण लेते हैं जिसको कुल 40 में से केवल 22 मार्क्स मिले हैं प्रैक्टिकल और मिड टर्म मिला के, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा, 60 गुणा 22 जो उसके प्राप्तांक है, डिवाइडेड बाई कुल जो थे 40, तो उसे मिले 33, है ना। तो 35 पाने थे परंतु मिले हैं 33। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट होगा फेल, और उसे यूनिवर्सिटी द्वारा कैरी फॉरवर्ड किया कर दिया जाएगा सेकेंड ईयर में। परंतु उसे जो इस फेल जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो एंटोमोलॉजी हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, जो भी वो सब्जेक्ट हो, उसे अगले ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में, मतलब 2020-21 में उसे इसका एग्जाम देके पास करना होगा इस कोर्स को। क्लियर। नेक्स्ट, केस 2 जो बात कर रहे हैं, हम ऐसे कोर्सेज की बात कर रहे हैं जिसमें केवल और केवल थ्योरी ही है, प्रैक्टिकल उसमें नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, 10 कुल 100 मार्क्स में 10 मार्क्स मिड टर्म के होते हैं और 90 मार्क्स आपके मेन थ्योरी एग्जाम से लिए जाते हैं। ठीक, तो मिड टर्म का क्राइटेरिया हमने देखा ही था पहले, कि अगर आपका मिड टर्म हो गया है तो जो मार्क्स आपको मिले हैं मिड टर्म के आधार पे वही दिए जाएंगे। अगर नहीं हुआ है तो जो आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे उस आधार पे जो आपके मार्क्स मिल रहे हैं वो मिड टर्म के मार्क्स कहलाएंगे। ठीक है, और ये 90 जो मार्क्स है थ्योरी का, वो एक फॉर्मूला या कैलकुलेशन के आधार पे दिया जाएगा जो मिड टर्म के मार्क्स के आधार पे बनना है। ठीक है, इसे भी समझने की हम कोशिश करते हैं ये फॉर्मूला किस तरह है। ओके, तो जो केस 2 में कैलकुलेशन है थ्योरी मार्क्स का, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो केस 2 जिसमें 90 मार्क्स आपकी थ्योरी है, उसमें अगर पासिंग मार्क्स बात की जाए तो है हमारे 45। फॉर्मूला जो बनाया गया है कैलकुलेशन के लिए वो है जो थ्योरी के फुल मार्क्स मींस 90 इंटू मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मिड टर्म, जो भी आपको मिले हो मिड टर्म में, डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स इन मिड टर्म। और यह मिड टर्म के मार्क्स या तो अगर आपका मिड टर्म हुआ हो तो, या फिर आपने जो असाइनमेंट सबमिट किया उस आधार पे आपका मिड टर्म मार्क्स। ठीक है, उदाहरण देखते हैं कि एक स्टूडेंट जिसे मिड टर्म के मार्क्स में 10 में से 8 मार्क्स मिले हैं, तो उसको टोटल थ्योरी में कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो जो कुल मार्क्स है 90 गुणा ऑप्टेन मार्क 8 डिवाइडेड बाय टोटल मिड टर्म मार्क्स मतलब 10। तो इस प्रकार से उसे 72 मार्क्स प्राप्त होंगे और वह हो जाएगा पास। परंतु दूसरा स्टूडेंट जिसे केवल 4 मार्क्स मिले हैं मिड टर्म में, तो उसके लिए जो कैलकुलेशन है 90 इंटू 4 मार्क्स जो उसे प्राप्त हुए हैं डिवाइडेड बाई जो कुल मार्क्स थे मिड टर्म के 10 बराबर 36, तो वह हो जाएगा फेल। और उस आधार पे यूनिवर्सिटी उसे करेगी कैरी फॉरवर्ड अगले साल के लिए, मतलब प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट द्वितीय वर्ष में चला जाएगा, परंतु अगले वर्ष जो सेकंड सेमेस्टर जब आएगा तो उसे इस सब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा
वर्ष 2021 में। ठीक है, तो इस तरह से इस ये एक कैलकुलेशन बनाए गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो। आपको समझ आया होगा।